वो तुम्हारा डर क्या है? तुम तो भेड़ों से भी गए गुजरे हो, वरना तुम में गैरत हो तो डूब मरो। तुम्हारे नाम ले ले के एक राफजी अमेरिका में चैलेंज कर रहा है कि सहाबा का ईमान साबित कर, और मैंने तुम्हें टाइम दिया हुआ है कि 30 रबीउल अव्वल तक उसका जवाब दो। अगर तुम सुन्नियों की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हो तो दो जवाब, और अगर तुमने जवाब ना दिया तो सिद्दीक के ईमान के लिए फिर अली का बेटा आएगा मैदान में। इरफान शाह साहब अपने मजमे में बैठकर जमात उमरिया के दूसरे उलमा को वो डांट रहे हैं कि आप लोगों में ईमान नहीं है, इल्म नहीं है, गैरत नहीं है, और पता नहीं क्या क्या सख्त जुमले उन्होंने कह दिए। कि अमेरिका में एक राफिजी आपको ललकार रहा है नाम ले लेकर कि आओ सहाबा का, अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, और तुम उनके सामने खामोश बैठे हो, और ये इनका हक बनता है कि उनका डांट ले। लेकिन मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज करूं मेरे मोहतरम नाजरीन कि सबसे पहले हमने खुद इरफान शाह साहब को नाम लेकर दावत दी थी, आज से 6 साल 7 साल पहले। इरफान शाह साहब दूसरों को डांट रहे हैं, और वो डांटने के अहल हैं, डांटने के मुस्तहक है जमात उमरिया के उलमा, क्योंकि हम उनको कई सालों से नाम ले लेकर उनको पुकार रहे हैं कि आ जाओ मुनाजरा करो, अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, आयशा का इस्लाम साबित करो। लेकिन ये इरफान शाह साहब की दोरोई है और इनकी अदम सदाकत है कि इन सब उलमा को जिनको वो इरफान शाह डांट रहे हैं कि मैंने उनको नाम लेकर पुकारा है मनाजरे के लिए और उन्होंने दावत कबूल नहीं की है, उन सबसे पहले मैंने इरफान शाह साहब को दावत दी है नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। साहब नाज़रीन, पिछले दिनों इरफान शाह मशहदी साहब का एक क्लिप नज़र से गुजरा जिसके अंदर वो 30 रबीउल अव्वल तक का वक्त दे रहे थे उलमा अहले सुन्नत को। एक राफजी है, पस मंज़र इसका ये है कि एक राफजी है हसन अल्लाह यारी। वो राफजी मुख्तलिफ़ उलमा अहले सुन्नत को चैलेंजेस करता है, और फिर उसने नॉमिनेट करके इरफान शाह मशहदी को भी चैलेंज किया। क़िबला कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हफ़िज़हुल्लाह ताला आपको भी चैलेंज किया। तो अब ये होता है कि कुछ लोगों ने जब इरफान शाह मशहदी से कहा कि देखो आपको चैलेंज कर रहा है वो राफजी, तो इन्होंने देखा कि उसने तो क़िबला कंज़ुल उलमा का नाम भी लिया हुआ है, तो अब इन्होंने जो है वो एक चाल चली और वो ये कहा जी 30 रबीउल अव्वल तक का मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, तुम अहले सुन्नत की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हो और अगर ऐसा चाहते हो तो तुम उस राफजी को जवाब दो। आप लोग जानते हैं कि रवाफिज़ का ये वतीरा है और यह निशानी है कि वो सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होते हैं। जो भी सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है आपको ज़रूर वो राफजी शिया नज़र आएगा। अब ये कहते हैं कि हम 3 सहाबा बचे थे माज़अल्लाह, बाकी तो सारे मुर्तद हो गए थे। ये आलम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तज़किया नफ्स के लिए ही आए थे और वो अपने पास बैठने वालों का तज़किया नहीं कर सके, तो फिर और किसका तज़किया वो करने के लिए आए थे माज़अल्लाह। तो इस तरह के ये इल्ज़ामात जो है वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते हैं। अब इस राफज़ी अल्लाह यारी ने जब चैलेंजेस किए उलमा अहले सुन्नत को, तो जिस तरह मैंने आपके सामने रखा कि नॉमिनेट करके उसने क़िबला कंज़ुल उलमा का नाम लिया। अब इरफान शाह ने ये देखा कि इन लोगों का जो रुख है वो तो मेरी तरफ है, चूँकि मैं भी हसन अल्लाह यारी के नक्श कदम पर चल चुका हूँ और मैं भी राफज़ियत के अंदर कदम रख चुका हूँ। तो इरफान शाह साहब ने एक चालाकी करते हुए कहा जी तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते, 30 रबीउल अव्वल तक का मैं तुम्हें वक्त देता हूँ। सबसे पहले तो उसके चैलेंज को हमने एक्सेप्ट खुद किया था, और वो कब किया था? आप कह रहे हैं जी 30 रबीउल अव्वल तक का वक्त देता हूँ, हमने बहुत पहले उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और वो मौजू का ऐलान किया था। वो सारी तफसीलात मैं आखिर के अंदर रखता हूँ। यहाँ पर मैं इरफान शाह साहब को आईना दिखाना चाहता हूँ, और आज जो वो हसन अल्लाह यारी है उसके जो मुख्तलिफ बहाने होते हैं उसको भी हम दूर करेंगे, और आज फिर हम अपने मौजू का ऐलान करेंगे और फिर जगह का भी आज बिल्कुल हम ऐलान करेंगे वो आखिर के अंदर। तो बहरहाल अब इरफान शाह साहब जो 30 रबीउल अव्वल तक वक्त दे रहे हैं, मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूँ। हसन अल्लाह यारी ने आपको 2016 के अंदर नॉमिनेट करके चैलेंज किया था। इरफान शाह साहब से मुखातिब हूँ, 2016 के अंदर तकरीबन 7-8 साल पहले आपको वो चैलेंजेस कर रहा है, और 7-8 साल तक जो बंदा जवाब ना दे सका, अब कहते हैं जी 30 रबीउल अव्वल तक तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। जो बंदा 7-8 साल तक जवाब ना दे सका वो आज क्या जवाब देगा? और फिर जब जवाब देने की कोशिश की तो कैसा जवाब दिया? आप सबसे पहले अल्लाह यारी का वो क्लिप समाअत कीजिए जो वो 7-8 साल पहले से ये शाह साहब का नाम ले लेकर वो ये कह रहा है कि जी मेरे साथ मुनाजरा करो।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। मेरा ये मैसेज और ये पैगाम मिस्टर पीर इरफान शाह साहिब के लिए है, जो वो काफ़ी सालों से मीडिया पर और मिंबरों से मजहब शिया के ख़िलाफ़ तबलीगात कर रहे हैं और इस्तिदलाल करते हुए आ रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि वो मेरे साथ मजहब शिया और मजहब उमरी के दरमियान जो इख्तिलाफी मसाइल हैं उन पर मेरे साथ गुफ्तगू करें और मुनाजरा करें। जी, तो आपने देखा कि 7-8 साल पहले 2016 में और उसके बाद भी वो इनका नाम लेता रहा और ये कहता रहा कि आप हमारे सामने आए, आप हमारे सामने आए। अब ये उसका क्या जवाब देते थे? मैं यहाँ पर इरफान शाह को आईना दिखाना चाहता हूँ कि हमें आप बातें करते हैं, हम तो जवाब दे चुके हो, मैं आपके सामने डिटेल्स रखूँगा। लेकिन आपने क्या जवाब दिया था? वही कुछ कि या तो मुनाजरे के लिहाज से आप कमादों के अंदर छुपते हैं, या फिर जब दलील की जो है वो आप दलील से जवाब ना दे सकें तो फिर आप मिंबर रसूल पर इतना आपको ख्याल नहीं आता। फिर लोग कहेंगे जी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इतना ख्याल नहीं आता कि मिंबर रसूल पर बैठकर आपने जहाँ कुरान सुनाना है, जहाँ हदीस सुनानी है, वहाँ लोगों को जो है वो गाने सुना रहे होते हैं अजीब किस्म के। अब जब अल्लाह यारी का जवाब दिया तो उसको भी गाने सुना रहे थे, ये आप खुद सुन सकते हैं। आज भी एक मैनू बंदे ने फोटो कर लिया, एवं को मुड़ा गया, बड़ी सारी पग धरी, दाढ़ी पूरी है, कोई नहीं, बिलियन की आखी है। मिस्टर इरफान शाह को मैं चैलेंज करता हूं। अब मैं क्या, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी प्यार में क्या रखा है, जाओ खेलो ये लो झुंझुना। ये लाली साहब आदम दोबारा सुनाओ, ओदा कदी फोटो वेखो ना तुसी। आज भी मैनू गल है, मेरे एक मरीद रावलपिंडी के सैयद है, मैंने आदे शादिया भी तो कोई चैलेंज कौन करता है। मैं बहुत मुंह वेख के हैरान हो गया। और मैं क्या, वो पूरी मिलत जाफरिया कोल हुण मर्द रहे ही कोई नहीं, ये अमृत कड्डे ने घरों, चंद दिहाड़े पक्कियां मुछां जा लैन दो चबड़ो। अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी प्यार में क्या रखा है, जाओ खेलो ये लो झुंझुना। जी, तो आपने सुना कि मुख्तलिफ इन्होंने वीडियो क्लिप्स के अंदर उसको आंसर्स किए और उनमें से एक क्या था कि वो सॉन्ग सुना रहे हैं अल्लाह यारी को, वो ये खिलौना ले लो, झुंझुना ले लो और खेलो, इस तरह का कोई सॉन्ग है, वो उसको सुना रहे हैं कि, और फिर लोग आगे वाह वाह कर रहे हैं। ये था कि जहाँ पर हदीस या कुरान से जवाब देना था वहाँ आप सॉन्ग सुनाते रहे और फिर आप ये कहते रहे जी तुम्हारी तो अभी मूछें ही नहीं है, अपने बड़े को लेके आओ, बड़े मर गए हैं, ये है वो है, और अजीब किस्म का जो है वो आप उसको जवाब देते रहे। और आज आप कहते हैं जी मैं सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नामूस पर पहरा दूंगा, मैं ये करूँगा। आपने खाक करना है। जो बंदा पिछले 8 साल तक कुछ ना कर सका, आज वो दूसरों को 30 रबीउल अव्वल तक का वक्त दे रहा है। जी 30 रबीउल अव्वल तक का तुम्हारे पास वक्त है, मैं तो चूँकि गाने सुनाता रहा हूँ और आगे भी 30 रबीउल अव्वल के बाद भी आपका क्या पता कि आप फिर उस वक्त एक सुनाया था, आप आगे 10 गाने सुना दें। तो ये आपका क्या भरोसा कि आप अहले सुन्नत का लेबल आगे लगाकर और फिर आगे जब गाने सुनाते हैं तो बदनाम अहले सुन्नत होते हैं। तो इस वजह से अब तो अहले सुन्नत बेदार हो चुके हैं, उनको पता लग चुका है कि आप इस वक्त हसन अल्लाह यारी के नक्शे कदम पर आप चल चुके हैं। बहरहाल अब मैं अपने लिहाज से गुफ्तगू को जो है वो इख्तिताम पर मैं वो डिटेल्स बयान करूँ कि शाह साहब कहते हैं जी 30 रबीउल अव्वल तक का वक्त है। 30 रबीउल अव्वल छोड़ें, हम तो पिछले रबीउल अव्वल से पहले भी उसको जवाब दे चुके थे। आज उसने जब ललकारा हमें तो हमने फ़ौरन जवाब दिया, और आपको तो 8 साल से ललकार रहा है और आपसे जवाब बन नहीं पड़ा, आप गाने सुनाते रहे और आज आप कहते हैं जी मैं जवाब दूंगा। तो 1 साल पहले मेरे जो ये ऑफिशियल अकाउंट है इसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं और जिसके जो है वायरल हैं वो वीडियोस, तो उसके अंदर बाकायदा हमने इसके मुनाजरे के चैलेंज को कबूल किया और फिर हमने कुछ शराइत रखी जो कि रखना ज़रूरी थी। वो शराइत में से एक तो ये थी कि तीसरे प्लेटफॉर्म पर बात होगी। दूसरी शर्त ये थी कि ठीक है हम मनसूस मिनल्लाह के पर जो तुम्हारा अकीदा इमामत है मनसूस मिनल्लाह वाला, उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब जब इसके जो लोग थे उन्होंने इस तक बात पहुंचाई तो इसने क्या कहा, इसने कहा जी मैं तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़ल्लाह ताला के नुमाइंदे होने के लिहाज से मेरा नाम लिया कि मैं इनसे गुफ्तगू नहीं करूँगा। तो
तो हमने कहा कि हम भी तुम्हें रवाफिज का नुमाइंदा नहीं मानते, हालांकि रवाफिज तुम पर कुफर का फतवा देते हैं और वो तुम्हारे बड़े बड़े जो आयतुल्लाह ईरान के सारे वो तुम्हें एजेंसीज का एजेंट कहते हैं। वो कहते हैं ये राफिजी है ही नहीं, ये हमारा शिया है ही नहीं, ये तो जनाब जो है वो एजेंसीज का एजेंट है। तो लिहाजा हमने इसलिए कहा कि अगर तुम अहले सुन्नत के जो बड़ी जो शख्सियात हैं उनके साथ तुम बात करना चाहते हो तो फिर एक ही दफ़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि तुम गिरो तो तुम्हारे पीछे पूरी राफिजियत उल्टी गिरे। अब तुम गिरोगे, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, तो सारे लोग कहेंगे ये तो एजेंसी इसका एजेंट था, ये तो राफिजी है ही नहीं। जब तुम मुझे कहते हो मैं ज़ाती हैसियत से आऊँ, तो मैंने उस वक्त ऐलान किया कि ठीक है मैं भी ज़ाती हैसियत से आता हूँ, तुम भी ज़ाती हैसियत से आओ और तुम ये कह दो कि ठीक है मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली हफिज़ुल्लाह ताला के इसको नुमाइंदा नहीं मानता, यह ज़ाती हैसियत से आए और मैं भी ज़ाती हैसियत से आता हूँ, तो हम गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन तुम इस पर भी आमादा नहीं हुए और इस राफजी ने यह कहा कि जी मैं तो मुनाजरे के काबिल ही नहीं समझता, मैं तो ये भी नहीं समझता, मैं तो वो भी नहीं समझता, और मैं कैसे मुनाजरा कर लूँ, मैं कैसे मुनाजरे का ऐलान कर लूँ। फिर ये खुद मुनाजरे के चैलेंजेस करता रहा कि मेरी अहले सुन्नत को मुनाजरे के चैलेंज और कोई भी आ जाए। जब हमने एक्सेप्ट किया तो कहता मैंने तो कभी मुनाजरे का चैलेंज किया ही नहीं। और एक उमरी जो है वो कहता है मैंने शिया का अल्लाह का चैलेंज कबूल किया। देखे अजीजों, मैंने इन लोगों का नाम भी नहीं जानता था, ये कहते हैं हमने आपकी चैलेंज कबूल किया। भाई मैंने कहा चैलेंज दिए तुम लोगों को, लेकिन हकीकत क्या है कि हम आपको उलमा के खाने में नहीं समझते। बिलखुसूस वो जो उमरी है, पता ना ये नाम उसका अकमल है क्या है, बहुत ही बदतमीज आदमी। और वो कहता है कि मैंने अल्लाह का, मैं तो तेरा नाम ही नहीं जानता अकमल मियाँ, मुझे अब भी शक है तेरा नाम अकमल है या कुछ और है। तू कहता है मैंने उसको भी चैलेंज नहीं दिया है, तो जो तुम्हारा बड़ा है क्या नाम उसका, जलाली ने शियों को चैलेंज दिया है, मैंने कबूल किया है, ठीक है ना, मैंने कबूल। लेकिन आपको मैं नहीं जानता कि आप कहते हैं मैंने अल्लाह का चैलेंज कबूल किया। आप ये कह सकते हैं कि मैं अल्लाह को चैलेंज करता हूं, ये कह सकते हैं और हम बसच्चिशिम आपके साथ बात करेंगे, हमारे सर आंखों पर आपके साथ बात करेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। ये सारे बहाने वो करता रहा, तो आज हम इसके वो भी बहाने ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि इसको पाकिस्तान बुलाया जाए तो ये कहता है जी पाकिस्तान के अंदर मुझे जो है वो खदशात हैं। तो इस वक्त मैं इंग्लैंड के अंदर मौजूद हूँ, बरतानिया में हूँ, तो तुम जो हो वो यहाँ तो आ सकते हो, यहाँ पर तो तुम्हें कोई भी जो है वो खदशात नहीं है और तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हें थ्रेट्स नहीं है, यहाँ पर तो तुम आ सकते हो, आके गुफ्तगू कर सकते हो। तो मैं बबांगे दोल फिर से ऐलान कर रहा हूँ कि ए हसन अल्लाह यारी, अगर तुम बात करना चाहते हो तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ईमान पर बात तो वो एक अलग मामला है, वो तो इंशाल्लाह हम साबित करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तुम अपना ईमान साबित करो और फिर अपने जो तुम्हारा फ़िरका जो तुमने बनाया हुआ है उसका तुम ईमान साबित करो कि वो खुद ईमान पर नहीं है। सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक जो तुमने एक रविश अपनाई हुई है, एक गंदी रविश, वो तो एक मसला बात का है। पहले तुम जो हमने ऐलान किया कि मनसूस मिनल्लाह का अकीदा, जो तुम्हारा अकीदा इमामत जहाँ पर तुम्हारी पूरा फ़िरका खड़ा हुआ है, तुम उसको साबित करो। तुम्हारा वो ही अकीदा गलत तो फिर तुम्हारा पूरा फ़िरका ही गलत। तो इस लिहाज से हम उसके जवाब का इंतज़ार करेंगे। और शाह साहब को आखिर में फिर ये कहना चाहता हूँ कि आप आईना देखें, आपने क्या 30 रबीउल अव्वल से पहले जवाब देना है। आप तो ख़ुद उसके नक्शे कदम पर और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और आज आप राफजियत के जो है वो गड़े में गिर चुके हैं। आपने क्या उनको जवाब देने हैं? जवाब तो हमने देना है, जवाब तो सुन्नी देगा। राफजी को जवाब दे तो वो क्या जवाब होता है, वो तो आपस में फिर लड़ने वाला काम होता है। तो लिहाजा आप आईना देखें। 7-8 साल से आप गाने सुनाते रहे हैं, आज आपने क्या जवाब देना? क्या सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की नमूज़ पर उस शख्स ने पहरे देने हैं कि जो अफजलियत का मुनकिर हुआ, अफजलियत के मुनकिरों के साथ उठता बैठता है और फिर वो जो तहरीफ़ कुरान करते हैं उनको वो मुफ्ती आज़म कहता है, जो आला हज़रत पे इल्ज़ामात लगाते हैं उनको मुफ्ती आज़म कहता है, खलीफा बनाया हुआ है। उसने क्या सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की नमूज़ पर पहरा देना है? जो अब्दुल्ला बिन उमर और मुख्तलिफ़ सहाबा की नकलें उतारता है, उसने क्या सहाबा को कि नमूज़ पर पहरा देना है? इसलिए शाह साहब ये बहानेबाजी छोड़ दें, ये ड्रामेबाजी छोड़ दें। अब ये वक्त गुजर चुका है, अहले सुन्नत बेदार हो चुके हैं। आईना देखें। आप सिर्फ माज़अल्लाह मिंबरों पर बैठकर गाने ही सुनाने के काबिल हैं, आप दलाइल नहीं दे सकते। इब्न जोज़ी की किताबों से कहा था आप ढूंढें, उससे ही आप हवाला दे सकते हैं उनको। वैसे आपके पास और कोई किताब नहीं कि जिससे आप हवाले दें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।